काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णाननं वीणातिरामायणम्। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। ओम स्वस्ति इंद्रो वृषभा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत प्रणाम रागी भक्तों, आज के दिव्य प्रभात फेरी तुलसा माता जी के सन्निधि में संपन्न होने जा रही है। हमारे आदरणीय पंडित श्री तिलकराज जी, आदरणीय पंडित श्री हर्ष जी और पीछे बैठे हुए विवेकानंद पार्क का संचालन कर रहे थे पार्क में आदरणीय हमारे श्री पंडित श्री वशिष्ठ सब जानते हैं। तो ये भी पीछे बैठे हुए साधक लोगों का सबका संचालन कर रहे हैं, सबको संभालते हैं। मैं सभी पीछे बैठे हुए ना बाहर सबको स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। इधर पीछे बैठे हुए सभी साधक उनको स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। पीछे खड़े हैं दरवाजे के पास में बैठे हुए सबको देख रहा हूँ मैं यहाँ से, सबको स्मरण कर रहा हूँ, सबका स्मरण। ये दिव्य प्रभात फेरी श्रीमती सुनीता जी, राजकुमार चावड़ा, तुलित, पल्लवी, तुषार, विभा, वृत्ति और कुहान। ये बच्चे ना थोड़े लाडले होते हैं हमारे, श्लोक बोलते हैं, भजन बोलते हैं, गीता जी के श्लोक बोलते देखते खुशी हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। तो आई स्कंद पुराण, पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य का प्रतिपादन किया है। कार्तिक महिमा का फल विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। कार्तिक मास में प्रातः काल आप स्नान करते हो, एक स्नान करते हो प्रातः काल, 1200 वर्षों तक निरंतर गंगा जी में स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक आप श्रवण करते हो, श्रीमद् भगवत गीता जी का एक श्लोक पढ़ते हो, श्रवण करते हो। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा कि उनके साधक लोगों की पुण्यों की गिनती मैं नहीं कर सकता हूं। भगवान
का नाम, भगवान के श्लोक छोटे छोटे लगते हैं, फल बहुत ज्यादा है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, हरि उच्चारणी अनंत पाप राशि। हरि का उच्चारण करते हो आप, कृष्ण गोविंद माधव, अनंत पाप राशि नष्ट हो जाती है। अब साधक के अंदर भी शंका उठती है कि हरि का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से ये अनंत पाप राशि, अनेक जन्मों के पाप कर्म कैसे निवृत्त हो जाते हैं। वशिष्ठ महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है और ये श्लोक बार बार आप श्रवण करते हैं। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः अधिकास्तेनैरोक्तं हरिरिति अक्षरद्वयम्। जिस समय आप हरि बोलते हो, हरि बोलते ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। चारों वेदों को पढ़ने के लिए जाना और पढ़ना कितना समय लगेगा। रिमोट बहुत छोटा होता है, लेकिन बड़ी टीवी को क्या करता है। इतनी बड़ी मारुति कार देखिए, 20-25 लाख की मारुति कार, करोड़ करोड़ की गाड़ियां हैं, आप बैठे बैठे खोल सकते हैं। रिमोट छोटा होता है, जेब में रख सकते हो, और इतनी बड़ी गाड़ी को रिमोट। मोबाइल बहुत छोटा है आपका, लेकिन आप अमेरिका में बात करते हो। मोबाइल के अंदर में उसको क्या बोलते हो, सिम, ड्राइव, पेन ड्राइव, वैसे भी कितना छोटा होता है। शुरू में दिल्ली में पीएचडी कर रहा था ना मैं, उस समय एक साधक बोल रहे, गुरुजी मैं ना जेब में लाइब्रेरी लेकर चल रहा हूँ सारे ग्रंथों को। मैंने कहा कैसे? बोलेगा पेन ड्राइव है। अब एक पेन ड्राइव के अंदर भी इतनी चीजें आती हैं। भगवान कहते हैं कि जो साधक मेरा स्मरण करता है, हरि गोविंद माधव कृष्ण उच्चारण करते हो आप, इतना फल संसार के अंदर में कोई देने वाला नहीं। भगवान लेते हैं देने के लिए। सुदामा से चावल लिए और सुदामा को द्रौपदी से पट्टी, एक छोटी, देखो अपना पल्ला फाड़ के एक छोटी सी पट्टी भगवान कृष्ण की उंगली को बांधी, और भगवान कृष्ण ने उसी समय उस पट्टी के अंदर में धागे गिने, 999 धागे। भगवान ने कहा द्रौपदी को जब आवश्यकता होगी वस्त्रों की, वस्त्र में वसुदेव कुटुंबकम, आप भगवान का कुटुंब होगा और भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। अनेक जन्मों के हमारे पाप कर्म होते हैं, उस पाप कर्मों को हम स्वयं निवृत्त नहीं कर पाएंगे, हमारे में शक्ति नहीं है। सारा ढेर कपड़ों का होता है, धोने की शक्ति है कि हमारे पास में, लेकिन एक बहन आकर धोती हो, बहन का नाम है वॉशिंग मशीन। हाजी, और उस बहन का नाम ऐसा रखा ऑटोमेटिक। और हमारे भगवान तुम्हें, वो माता जी पिता, तुम्हें बिजली चली गई तो ऑटोमेटिक मशीन क्या हो जाती है। हमारे जो हार्ट को संभालने के लिए भगवान, देखो हमें वॉशिंग मशीन के पास खड़े नहीं रहना पड़ता है, लेकिन भगवान आपके जो अंदर में हार्ट है, हार्ट के पास बैठे रहते हैं। एक मिनट भी आपको छोड़कर नहीं जाते थे। पंखे को बिजली छोड़कर चली गई, एसी को बिजली छोड़कर चली गई, तो उस एसी की कीमत क्या है। बिजली छोटी लगती है, इतनी बड़ी एसी का 1-1 लाख की एसी है, वो क्या कीमत है। किसी दुकान में भी एसी खरीदने गए, 1.5 लाख की एसी है और कहा इसमें बिजली काम नहीं करती है, क्या करोगे। तो हमारी जो गाड़ी है, शरीर, आप कभी मोबाइल खोल के आप देखिए, उसमें 342 करोड़ का शरीर बताया। पहले आप खोलते ही उसमें 30 करोड़ बताया, 30 करोड़ का शरीर। कितने करोड़ का? 30 करोड़ का। दोबारा आप सर्च कीजिए, उसमें अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर में शरीर की कीमत क्या है, ऐसा बोल के वो आ जाता है। ठीक है,
मोबाइल के बटन भी दबाने की आवश्यकता नहीं, घर में जाकर करना। वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस शरीर की कीमत क्या है, हमारे गुरु जी ने बताया 342 करोड़। और 342 करोड़ इस शरीर को संभालने के लिए कौन बैठे है जी? ये अंबानी, टाटा, बिरला, उससे भी बड़ा व्यक्ति हमारे अंदर में बैठे हैं भाई, आपके शरीर को संभाल रहे। आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। 342 करोड़ की गाड़ी किनके पास में है? आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यशाली नहीं हो। 9 सेक्टर के अंदर में जगह जगह सत्संग होते हैं, योग होते हैं, ठीक है। हमारे योग के सारे लोग बैठे हैं। छावड़ा जी गौरी वंदना बहन हमारे मास्टर है, बोलते गुरु जी है। और यहाँ पर जो योगा में जाते हैं ना, इतने सालों से योगा करते सारे मास्टर बन गए भाई, अपने बहन ने आदि सभी। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी। और आपके पास में जो पार्क है ना, पार्क का नाम क्या है? विवेकानंद पार्क। सवेरे प्रातः काल कहाँ जा रहे सैर करने के लिए? और वो पार्क सामान्य नहीं है, उसमें देखो कदम्ब का वृक्ष है, वट वृक्ष है, जिन वृक्षों का दर्शन करने से भी कहते हैं वट वृक्ष, ये जो कदम्ब का देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो कार्तिक मास की महिमा बताई कि सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कहा कि बोले प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ और अपने आंगन में कल्पवृक्ष लगा है, मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा सत्यभामा आपने कार्तिक मास का व्रत किया था, आपका नाम गुणवती था और आपके जो पतिदेव है अक्रूर है, पिछले जन्म की साधना देखो वो काम है। एटीएम में बैंक में पैसे पहले डालने पड़ते हैं और फिर एटीएम से। वो पहली बार में वृंदावन में ना जो एटीएम निकला था उस समय उसी में, ठीक है। तो वो दर्शन करके आए, बोले गुरुजी मैं आता हूँ। मुझे कहाँ जा रहे हो? बोले एटीएम। मैंने कहा क्या करोगे? वो कार्ड डाल को पैसे निकल आते। बोले पैसे तो आप अम्बाला में जमा करें। बोले गुरुजी सारे संसार में कहीं पर भी कार्ड डालो। उसी तरह से आप क्या है बैंक के अंदर में अपने संचित कर्म में ये शुभ कर्म डाल रहे हैं और ये सत्कर्म हमारे काम में आते। पिछले जन्म में हमारे सत्कर्म थे भाई, हमारे साथ कौन आया पिछले जन्म का? बुरा नहीं मानना, हम पिछले जन्म से आए हैं, अकेले आए और सत्कर्म लेकर आए, तो वो आज कहाँ पर बैठे हो? ये सत्संग कीर्तन सभी जगह नहीं मिलता है भाई, बहुत भाग्यशाली नहीं। और आज हमारा 9 सेक्टर का सौभाग्य है, तिलक राज है ना, हर्ष जय और प्रेम मंदिर, आनंद प्रेम मंदिर। हरिमलाल जी महाराज जी आ गए, समाधि वाले महाराज जी आ गए। बाहर कितने साधक लोग बैठे हैं, ठीक है। मुझे लगता है फर्स्ट नंबर ले लिया आप लोगों ने। राजा चोल और विष्णुदास नाम के ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे थे। कंपटीशन हो गया। कंपटीशन ऐसा करना चाहिए, आप 4 बजे उठते हो तो हम 3:30 बजे उठेंगे, आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, हम 3:30 बजे उठेंगे, ठीक है। कोई बोलते हैं हम 4:30 उठते हैं, हम 4 बजे उठते हैं, ये सब कंपटीशन। एक बहन ने कहा कि हम 21 माला करते हैं, 50 माला करेंगे, क्या? ये कंपटीशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन कंपटीशन लगा। चोल नाम के राजा ने कहा कि मैं हीरे मोतियों से पूजा करूंगा और विष्णुदास नाम के ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं, तुलसी दल से पूजा करूंगा। और विष्णुदास नाम के ब्राह्मण ने तुलसी दल से पूजा की, दोनों को फल मिला, दोनों को भगवान ने दर्शन दिया। लेकिन विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को भगवान ने पहले दर्शन किया। आपने श्रद्धा और निष्ठा के साथ में तुलसी दल चढ़ाए। राजा चोल के अंदर में सूक्ष्म अहंकार था, मैं तो हीरे मोती सोने चांदी से पूजा करता हूँ। सूक्ष्म अहंकार को हटाना था। भगवान को कहा बोले प्रभु आपने विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को पहले दर्शन दिया और बाद में आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान ने कहा
मुझे सोना चांदी हीरे मोती भी राजन प्रिय है और तुलसी दल का पत्ता भी मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत निष्ठा श्रद्धा के साथ में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। कोई साधक मुझे पत्र पुष्प जल फल आदि अर्पण करता है निष्ठा और श्रद्धा के साथ में, भगवान ने कहा उसमें भोजन मान के स्वीकार करता हूँ। आपने फल चढ़ाया, भोजन नहीं है, लेकिन भोजन मान के स्वीकार करता हूँ। किसी साधक ने जल चढ़ाया, भोजन मान के स्वीकार करता हूँ। किसी साधक ने बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाए, तुलसी दल भगवान को चढ़ाए, उसको भोजन मानकर मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे साधक लोगों को तो फल क्या है सबको याद हो गया, ठीक है। एक तुलसी दल कार्तिक मास में भगवान विष्णु को आप चढ़ाते हो। गर्ग संहिता में बताया 100 मन सोना और 50 मन चांदी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना फल कौन देता है? 100 मन सोना। सुनो, इंग्लिश में मन को क्या बोलते हैं? 40 किलो का एक मन होता है जी, 40 kg। इंग्लिश में ना थोड़ा सा बोलना अच्छा लगता है, पक्का हो जाता है, ठीक है, पक्का हो जाता है। मानव चौक में ना स्टैंप लगे हुए थे एप्पल के ऊपर, तो मैंने कहा कैसे केजी दे रहे हो? बोले 200 रुपीज, ये 250 रुपीज। मैंने कहा आप इंग्लिश में क्यों बोलते हो? बोले गुरु जी इंग्लिश में बोलने से पूरे पैसे मिल जाते हैं, हिंदी में बोलेंगे ना 200 रुपए 250 रुपए तो वो बहन कम कर देते, बोले 200 लगा दे। और 250 में क्या हो जाता है? 250 है, बोलने से क्या होता है? रेट पक्का हो जाता है। इंग्लिश में बोलने से रेट पक्का होता है क्या? टुडे इज संडे, देयरफॉर डोंट वरी। कितना अच्छा लगता है हम। अब संडे है, आ जाओ, आओ हिंदी में बोलेंगे तो आज संडे है, थोड़ा सा है तो दोनों का अर्थ तो एक ही है, ठीक है। आप गॉड बोलते हो और भगवान बोलते हो, तो गॉड और भगवान में अंतर है क्या? नहीं, अर्थ तो वही है। अब 100 मन सोना और 50 मन चांदी दान करने का फल कितनी जल्दी पाया हो? हाँ जी, कितनी जल्दी पाया? हमारे यहाँ पे देखो बैंक के समय राकेश जी बैठे, बैंक करके हमारे छावड़ा जी में ऑफिसर थे यहाँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हमने 25 लाख बैंक में डाले हैं 11 बजे। कितने छावड़ा जी? 25 लाख बैंक में डाले 11 बजे, और हम 12:30 बजे ब्याज लेने के लिए जाएंगे। कितना ब्याज मिलेगा छावड़ा जी? कितना ब्याज मिलेगा? लेकिन भगवान को तुलसी दल चढ़ाते ही 100 मन सोना और 50 मन चांदी, और भगवान का आप स्मरण करते हो, गोविंद माधव जी के प्रभात फेरे में स्मरण करते हो, आप कीर्तन करते हुए चलते हो। या तो बहनों के कीर्तन करते रहते, शशि बहन जी है, सब एक मंडलियां चलती रही, बहुत अच्छा कीर्तन, साधना आप लोगों की अच्छी चल रही है। मैं सबको याद करता हूँ, सबको स्मरण करता हूँ। तो चारों वेदों का पाठ करने का फल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और गुड मॉर्निंग बोलने में ताकत लगती है। आप घर में रसोई में जाकर बोलना गुड मॉर्निंग, वो ताकत लगती है, और हरी बोलने में कोई ताकत नहीं लगती। और मैंने 4 डिक्शनरियां खोल के देखी, भाई गुड मॉर्निंग का फल क्या है? कोई फल नहीं होता, कोई फल नहीं है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, ठीक है। वो दिल्ली में ना हमको पढ़ के निकले बाहर पे, वो विद्यार्थी बहुत ही कन्नड़ का, बोले गुरु जी गुड मॉर्निंग, मैंने कहा जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। उन्होंने 4 बार गुड मॉर्निंग में कहा जय श्री कृष्ण कहा। जय श्री कृष्ण क्यों बोलते? मैंने गुड मॉर्निंग को कुछ फल नहीं मिला। बोले वाणी पवित्र हो गई, आपके कान पवित्र हो गए,
ठीक है। और आज दिन में आने वाली बाधाएं हमारे ठीक हो जाएगी, भोजन समय पर मिलेगा, बड़ा खुश हो गया वो। गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। शताब्दी में बैठे एरोप्लेन में बैठे हो, आप इंग्लिश बोलना नहीं, थोड़ा लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश बोलना चाहिए वहाँ पर। हम भी इंग्लिश बोलते हैं शताब्दी में बैठ के, आती नहीं है मुझे। तो गुरुजी कहाँ जा रहे हो? मैं हैंड वॉश करने के लिए जा रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद फिर लंच चलेंगे हम सबको के साथ में। सारे लोग मेरे तरफ देखते हुए, गुरुजी को इंग्लिश आती है। लेकिन वहाँ जैसा देश वैसा, लेकिन भगवान के नाम पे आप ज्यादा जोर देना। जहाँ काम पड़ते हैं, देखिए शादियों में जाने पड़ते बड़े बड़े जगह पे, तो इंग्लिश थोड़ा सा बोल दो, क्या है उसमें जी, सुने है वो, जैसा देश है वैसा। हाँ, नहीं तो बोलेंगे इतने पढ़े लिखे इंग्लिश नहीं आती है, तो बोलेंगे ना। हाँ, जैसा देश है वैसा। हाँ, ठीक है। समय बहुत भाग रहा है, और मुझे पता है बहनों को क्या काम